सबसे पहले वर्ष 1993 यहाँ से सिसवा से साधन साल जायसवाल जी विधायक थे। ब्रिटिश काल की सबसे पुरानी बाजार जी। मिठौरा और डगलू, ये दो पुरानी बाजारें थी पुराने जमाने में। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। मेरा नाम है अभिषेक, हम देख रहे हैं अभिषेक व्यास को। मिठौरा ब्लॉक मुख्यालय भी है और मिठौरा को टांडिया होना चाहिए। मिठौरा ब्लॉक का एक हिस्सा है चौक बाजार जी। चौक बाजार जब टाउन एरिया बन गया जी तो मेरा प्रयास और बढ़ गया। जी। तो मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गाँव चौक टाउन एरिया हो सकता है जी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की छावनी भी है। मिठौरा ब्लॉक मुख्यालय है जी। तो इसको भी टाउन एरिया होना चाहिए। एक और सवाल लोगों के मन में एक आशंका है या डर कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं को आप बताएं जो डर है उनके मन में वो बाहर निकल सके। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक भैया शो। आज इस वीडियो में जो हमारे साथ हैं के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इनकी एक मुहिम है मिठौरा गांव को नगर पालिका बनाने। आज हम बात करने वाले हैं श्री अमरिंदर पांडे जी से। सबसे पहले वर्ष 1993 में यहाँ से सिसवा से साधन साल जायसवाल जी विधायक थे। तो उनसे चर्चा करने के बाद हम लोगों ने शासन में लिख के दिया था कि मिठौरा जो है ब्रिटिश काल की सबसे पुरानी बाजार है जी। मिठौरा और डगलू, ये दो पुरानी बाजारें थी पुराने जमाने में और उस समय बैलगाड़ी से धान लाद के आता था, सब कारोबार होता था जी। ये बात जब ब्रिटिश काल की पुरानी बाजार है, तमाम टाउन एरिया हो गया, इसको टाउन एरिया मिलना चाहिए जी। लेकिन नहीं हो पाया, कई बार प्रयास किया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, वर्ष 2020 से ही हम प्रयास कर रहे हैं जी कि मिठौरा ब्लॉक मुख्यालय भी है और मिठौरा को टाउन एरिया होना चाहिए जी। मिठौरा ब्लॉक का एक हिस्सा है चौक बाजार जी। चौक बाजार जब टाउन एरिया बन गया जी तो मेरा प्रयास और बढ़ गया जी। और मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव चौक टाउन एरिया हो सकता है जी। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की छावनी भी है। तो मिठौरा ब्लॉक मुख्यालय है जी, तो इसको भी टाउन एरिया होना चाहिए जी। तो वर्ष 2020 से ही मैं लगा हूँ कि टाउन एरिया हो जाए। उसके लिए आवश्यकता होता है कि शासन से जी जिलाधिकारी महाराज के माध्यम से प्रस्ताव मांगा जाए जी। तो अब जा करके नगर विकास मंत्री से 15 सितंबर को मिला था जी। 2 सितंबर को उन्होंने आदेश किया प्रमुख सचिव नगर विकास को जी। और प्रमुख सचिव ने फिर 4 सितंबर को जिलाधिकारी महाराजगंज को पत्र भेज करके और मिठौरा को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव मांगा। फिलहाल ये दीपावली रही, तो दीपावली में क्या लगता है कि इस बार जो उपहार के तौर में मिठौरा कितने वक्त में नगर पालिका घोषित हो सकता है? नगर पालिका नहीं, नगर पंचायत जिसे टाउन एरिया कहते हैं। अच्छा, नगर पंचायत। अब देखिए प्रस्ताव बन गया है। मुझे लगता है कि कहे थे दीपावली के पहले शासन को चला जाएगा, फिर 1-2 दिन में जाकर के जिलाधिकारी महाराज से मिलके अगर नहीं गया होगा उसको शासन में भिजवा देंगे जी। प्रक्रिया ये होती है जी कि पूरे उत्तर प्रदेश से जितने टाउन एरिया नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव जी या नगर पालिका के विस्तार के प्रस्ताव जी, टाउन एरिया के विस्तार के प्रस्ताव जी, पूरे प्रदेश से शासन को नगर विकास को जाते हैं जी। और फिर उसके लिए जी कैबिनेट की बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होती है और उस कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव रखे जाते हैं जी कि किसको टाउन एरिया बनाया जा सकता है जी। टाउन एरिया के जो मानक हैं कौन से ऐसे टाउन एरिया प्रस्तावित हैं जो मानक पे खड़े उतरते हैं, उस मानक के अनुसार टाउन एरिया होना चाहिए जी। तो हमने जो दिया था, चूंकि मिठौरा और भागाटा जगदौ ये 3 गांव पंचायत तो आपस में सट गए हैं। अच्छा। और मिठौरा की सीमा से 500 मीटर पे मोरवन गांव पंचायत है जी। मिठौरा की सीमा से 500 मीटर पे सेमरा है जी। मिठौरा की सीमा से 500-600 मीटर पे भरवा सनिया है। तो ये स्थिति है 500-600 मीटर पे हरखोड़ा है जी। तो इन 7 गांवों को सम्मिलित करके जो टाउन एरिया का मानक होता है जनसंख्या का 20,000 होना चाहिए जी। तो हमारा ये जनसंख्या
2011 की जनगणना के आधार पर अच्छा। 23,906 हो रहा है 2011, जबकि जनगणना नहीं हुई 21 में, जी। अभी भी जनगणना नहीं हुई है। 2025 चल रहा है, 14 साल में जनसंख्या बढ़ी होगी, लेकिन चूंकि मानक 20,000 का है तो इसीलिए 6 गांव में लिख के दिया था, 7वां गाँव एक जुड़ गया जी। और हमारा मानक पूरा हो गया। 30,906 की जनसंख्या। और बाकी जो भी उसके लिए व्यापारिक केंद्र होने चाहिए, तो मिठौरा भी व्यापारिक केंद्र है। भागाटार में तो 95-98% व्यापारी ही रहते हैं। जी बिल्कुल। मानक है कि 75% से अधिक लोग व्यापार करें। मिठौरा में 100% मान के चलिए व्यापारी रहते हैं। भागाटार में 100% रहते हैं। बाकी जगह भी मिला के हमारे 75% ज्यादा लोग व्यापार पे आश्रित है। मिठौरा में ब्लॉक मुख्यालय है, जो मानक है ब्लॉक मुख्यालय होना चाहिए, तो हमारा मिठौरा ब्लॉक मुख्यालय है। यहाँ पे महाविद्यालय है, यहाँ पे 4 इंटर कॉलेज है, यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे राजकीय पशु चिकित्सालय है, यहाँ पे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, यहाँ पे कृषि बीज भंडार है, यहाँ पे पूरे ब्लॉक स्तरीय कृषि रक्षा इकाई है, यहाँ पे विपणन गोदाम है पूरे ब्लॉक स्तरीय। उसके बाद व्यापारिक केंद्र हमारे वहाँ गैस एजेंसी भी है, हमारे वहाँ पेट्रोल पंप भी है। इन सारी चीज़ों का जो है जो प्रस्ताव बन करके SDM साहब के माध्यम से DM साहब के पास जाएगा, DM साहब के माध्यम से शासन को जाएगा। तो जो ही मानक हमारे होते हैं नगर पंचायत टाउन एरिया के, उस पर 100% मिठौरा बाजार खड़ा उतरता है। इसलिए मिठौरा बाजार को टाउन एरिया बनना चाहिए। इसके संबंध में आज ही मैं सोच रहा था जाने को कल आज में, लेकिन नहीं जा पाया। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनसे अंतिम निवेदन कर रहा है कि भाई ये आपका एक तरह से चौक में उनकी अगर खेती बाड़ी है, बिल्कुल, तो मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत ही आता था, आज टाउन एरिया हो गया है जी। तो मिठौरा उनका भी अपना होम ब्लॉक है, उनका भी अपना नगर है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि भाई मिठौरा को टाउन एरिया बना दीजिए, क्योंकि अंतिम मुहूर्त माननीय मुख्यमंत्री जी की लगेगी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिठौरा पे विचार करके और इसको टाउन एरिया नगर पंचायत बनाने का काम अवश्य करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अभी आपने सुना कि टाउन एरिया बनने के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या इनके मुहिम रहा है। एक और सवाल लोगों के मन में एक आशंका है या डर कह सकते हैं, मैं चाहता हूं कि इन बिंदुओं को आप बताएं ताकि जो लोगों का जो डर है उनके मन में वो बाहर निकल सके। लोगों को इस बात का भी चिंता है कि अब नगर पंचायत होने के बाद घरों का टैक्स लगेगा, बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे लोगों में जो है विचार चल रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महाराजगंज टाउन एरिया रहा, फिर नगर पालिका बना जी, और 1989-90 की टाउन एरिया है। उसका एक प्लान होता है जी। उस प्लान के अनुसार जब बोर्ड में पास हो जाता है तो लगता है। अभी तो महाराजगंज में 25-30-40 साल के बाद हाउस टैक्स लगना शुरू हुआ है। हाँ। तो टाउन एरिया बनाने का उद्देश्य ये हो रहता है शासन का कि टाउन एरिया बन जाएगी तो हाउस टैक्स इतना आसानी से नहीं लगता है जी, उसमें बहुत समय लगता है जी। जब पहले पूर्ण विकसित शासन करेगी, गांव पंचायतों को जो पैसा आता है, अभी मान लीजिए ठौरा गाँव पंचायत है, देवगढ़ गाँव पंचायत है, भागाटार गाँव पंचायत है, मोरवा छोटी गाँव पंचायत है, सिमरा छोटी है जी, और बड़ा सोनिया छोटी है, हरकोड़ा छोटी है, तो बहुत थोड़ा पैसा आता है। इतना पैसा नहीं आता है उस गांव का संपूर्ण विकास किया जा सके। मूलभूत आवश्यकता क्या होता है? सड़क जी, नाली जी, जल निकासी, वाटर सप्लाई, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, बिजली जी, स्ट्रीट लाइट जी। तो ये सारी सुविधाओं के लिए गांव पंचायत में उतना धन उपलब्ध नहीं रहता है, जो शासन से आता है वही रहता है जो कि टाउन एरिया को मिलता है। तो टाउन एरिया होने के बाद हमको शासन से उस जनसंख्या के आधार पर ज्यादा धन मिलेगा, जिससे जो भी टाउन एरिया की बोर्ड होगी, जो भी टाउन एरिया का चेयरमैन होगा, वो सारी सड़कों को RCC करवाएगा, इंटरलॉकिंग करवाएगा, हर घर से नापदान का पानी निकले, इसके लिए नाली बनवाना उस पर जरूरी है, नाली बनवाएगा।
हर घर पानी की सप्लाई देना है। जी वैसे हम बता दें, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था जी। उसी समय शिवप्रताप शुक्ला जी ग्राम विकास मंत्री थे और एक नई योजना आई थी, ग्रामीण पेयजल समूह योजना। अच्छा। तो वर्ष 1997 में ही मैंने पूरे जनपद की पहली ग्रामीण पेयजल समूह योजना स्वीकृत कराया। अच्छा। मिठौरा में। जी। और 1997 में स्वीकृत हुआ और उसमें 3 गांव आच्छादित था, मिठौरा, भागाटा, जगदौर। मिठौरा, भागाटा, जगदौर को स्वच्छ पेयजल जो है वाटर सप्लाई टंकी, यहाँ आप जानते हैं मिठौरा में बनी हुई है, जी और उसके माध्यम से सप्लाई किया जाता था। जी ये नेशनल हाईवे जब सड़क बनने लगी है जी। तो सारी पाइपलाइन अंदर आ गई है। उसके लिए कई बार कहा भी गया है, उससे वाटर सप्लाई इस समय थोड़ा बंद हो गई है। तो शासन को मिठौरा को टाउन एरिया बनाने में वाटर सप्लाई के लिए कुछ करना ही नहीं है। हमारा पंप हाउस है, हमारी पाइपलाइन पड़ी हुई है, 3 गांव जो है ऑलरेडी आच्छादित है। इसी तरह से हड़खोड़ा में भी ओवरहेड टैंक बन गया है, वहाँ वाटर सप्लाई चालू है जी। हमको खाली सेमरा और जो है मोरोड में करना पड़ेगा, बनौसनिया में चालू है। अच्छा। तो सरकार को बहुत व्यय नहीं करना पड़ेगा इस पे। ये फायदा है मिठौरा टांडिया बनाने में। और शासन का जो पैसा आएगा उससे जो है स्ट्रीट लाइट, मतलब आप जानते ही हैं बिल्कुल कि हर गली में, हर मेन सड़क पे, अभी तो मान लीजिए प्रधान लोग मेन सड़क पर लगवाए थे, वो भी खत्म हो गया जब से नेशनल हाईवे बन गया। बिल्कुल। तो हर गलियों में स्ट्रीट लाइट लगेगी, उसकी प्रॉपर माइकिंग होगी, टाउन एरिया उसकी देख रेख करेगी। तो मूल आवश्यकता क्या है? अच्छी सड़क होनी चाहिए, जल निकासी के लिए अच्छी नालियां होनी चाहिए, पथ प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब टाउन एरिया, तो जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। और चूंकि हमारी सरकार रहेगी तो जो पैसा मिलना चाहिए हमको टाउन एरिया को जनसंख्या के आधार पे, उसके अतिरिक्त भी हम लोग अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और सदस्य मुख्यमंत्री जी से, नगर विकास मंत्री जी से मिल के अतिरिक्त धन लिया भी मिठौरा के टाउन एरिया के विकास में हम लोग योगदान देंगे। और ये निश्चित रहिए कि 10, 20, 25, 30 साल तक तो इस पर टैक्स नहीं लगना, हाउस टैक्स नहीं लगना है। जो सारी सुविधाएं, जो मूलभूत नगरीय सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं जब शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा मिठौरा टाउन एरिया के लोगों को उपलब्ध करा दी जाएंगी, उसके बाद हाउस टैक्स लगता है। अच्छा। पहले हाउस टैक्स नहीं लगता। तो अभी इस वीडियोस में आपने देखा, हमने तमाम मुद्दाओं पे बातचीत की, चर्चा किया। ये वीडियोस आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।